मनीष कश्यप कोई मामूली परिवार के नहीं है, देशभक्त के परिवार के हैं, जिसके डीएनए में पूरा फौज। प्रति माह 2.5 लाख रुपए डोनेशन देने वाला पहला ऐसा पत्रकार था जो अपनी पैसे को उठा के आम जनमानस में बांट देता था। जो काम कर रहे हैं उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि आईना उठा के खुद देख लें अपने शकल को, कि एक दिन उनका भी नजर आएगा, कभी उन पे भी एनएससी लगेगा तो मनीष कश्यप उनके साथ खड़ा पाएगा। वो बड़े लोग हैं, उनका पावर ज्यादा है, उनका बैक सपोर्ट बहुत ज्यादा है। ये गरीब का बेटा है, ये फौजी का बेटा है, इसका पूरा खानदान फौजी में है। ये गरीबों की बात करता है, गरीबों की माँ बहन बेटी को आंसू पोंछने का कार्य करता है, इसलिए इसके साथ ऐसा किया गया है। जेल का ताला टूटेगा संविधान के कलम से, और हमारा शेर का ये बेटा है जरूर छूटेगा। ये तमाम पत्रकारों का हाथ बांधने का, उनके कलम की ताकत को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। एनएसए मनीष कश्यप पे नहीं लगा, तमाम पत्रकारों पे लगा। देख लो, यदि सत्य की बात करोगे, गरीब अबला की बात करोगे, शिक्षा की बात करोगे, स्वास्थ्य की बात करोगे, तो तुम पर भी आने वाले समय पे इसी तरह से एनएसए लगा देंगे। इस समय हम मौजूद हैं उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के सामने। आज मनीष कश्यप के मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए, पूरे देश को इंतजार था क्या मनीष कश्यप को राहत मिलेगी या फिर नहीं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो ही नहीं पाई, कॉज लिस्ट में डाल दिया गया केस को। हमारे साथ मनीष कश्यप के मौसेरे भाई, उनकी मासी के बेटे जो हैं लोकेश कुमार, वो यहाँ पर मौजूद हैं, और हज़ारीबाग झारखंड से आए हुए अमन कुमार हमारे साथ हैं। ये दोनों से बात करेंगे कि लगातार देश गुहार कर रहा था कि आज राहत मिलेगी, नहीं तो सारे जो केस है कम से कम उनको क्लब किया जाए, लेकिन आज सुनवाई नहीं हो पाई। क्या कहेंगे लोकेश जी? यहाँ पर उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा, सुनवाई होगी, कुछ ना कुछ टिप्पणी जो है न्यायालय की तरफ से सुनने को मिले, लेकिन केस ही नहीं आज जो है सुनवाई हो पाई। देखिए, जब उम्मीद की बात करते हैं, न्यायालय में मामला विचाराधीन होता है तो एक दिन में जजमेंट तो आता नहीं है। न्यायालय में न्यायपालिका काम करती है, न्यायपालिका अपनी काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि बिना लिस्टिंग के तो केस होता ही नहीं है। तो तमाम चीज़ें हो चुकी है। इसमें एक बार जो है, इसमें अपनी जो है बिहार और तमिलनाडु के जो सरकारी एडवोकेट हैं अपनी दलील भी दे चुके हैं, और हमारे भी एडवोकेट अपना पक्ष रखे हुए हैं। सुनवाई इस पर जो है कल भी न्यायालय में है, और लगातार इस चीज़ को जो है पूरा भारत देख रहा है। तो आगे हमारा विश्वास है कि हमारे जो भी चीज़ें हैं वो समय के साथ जो है क्लब कराने का काम किया जाएगा। इसी बीच मदुरई कोर्ट से भी अपडेट सामने है, वहाँ भी स्थगित कर दिया गया है सुनवाई कल तक के लिए। अब कल जो है इस मामले में दोबारा से सुनवाई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस समय सोशल मीडिया हम उठा करके देखें, लोग लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि बहुत से ऐसे लॉबी के लोग हैं, उनको 2 घंटे में ज़मानत मिल जाती है, किन्हीं को कुछ मिनटों में ज़मानत मिल जाती है, बड़े बड़े अपराध करने के बाद भी। लेकिन कहीं ना कहीं आरोप ये लग रहा है कि मनीष कश्यप को मोहरा बनाया जा रहा है बिहार की सरकार की तरफ से जानबूझ करके। ये हमको क्या, आपको भी पता है, पूरे भारत को पता है, पूरे मीडिया जगत को पता है कि ये मतलब फंसाने का काम किया गया है। और आप समझिए कि बिहार में केस होता है, उसके बाद जो है तमिलनाडु में केस होता है। तो कुछ बिहार के शकुनी जो है फ़ोन करके केस कराने का काम किए हैं। और मैं स्पष्टता पूर्वक बता दूं, बड़े बड़े सत्ताधीशों को बताया है कि उनकी सत्ता चली गई, उनके पद चले गए, और उनके भी घमंड नहीं चला। तो उनका भी घमंड टूटेगा, भगवान देख रहा है, इसका न्याय करेगा। ऐसा नहीं है, न्यायपालिका में है, हमारा विश्वास है कि न्यायालय का जो जजमेंट आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा। अब समय के साथ देखिए, सब कुछ जो है पर्दा उठेगा और मनीष कश्यप जेल से छूटेगा, ये 100% गारंटी है। बिल्कुल, आपके पास दोबारा आऊँगा मैं। यहाँ पर हमारे साथ हज़ारीबाग से हुए, इनको वहाँ पे हिंदू शेर के नाम से भी जानते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर जो हनुमानगढ़ी के महंत हैं राजू दास, उनका भी अब जो है ट्विटर पर स्टेटमेंट सामने है मनीष कश्यप के समर्थन में कि चाहे सलमान खान हो या फिर तमाम ऐसे लोग हों, वो इतने बड़े बड़े अपराध करते हैं। लालू यादव का नाम लिया, उनको 3 घंटे में किसी को ज़मानत मिल जाती है, किसी को कोई 2 घंटे में रिहा हो जाता है। लेकिन मनीष कश्यप के साथ क्या हो रहा है, कुर्की भी कर दी जाती है और तमाम तरह की चीज़ें, रासुका भी लगा दिया जाता है उन पर, एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। देखिए, मैं एनएसए पे मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उनकी गिरफ्तारी से पहले अगर एनएसए लगा होता मनीष कश्यप पे, सोचने वाली बात है। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा है, सभी को सवाल ये जरूर कीजिएगा, और आप एक पत्र जरूर लिखिए, कम से कम ट्वीट जरूर कीजिए, और सवाल वर्तमान सरकार से पूछिए कि जब आपने उनकी गिरफ्तारी नहीं की तब आपने एनएसए नहीं लगाया, लेकिन आप जब कस्टडी में लेते हैं, फिर आप कस्टडी को ट्रांसफर करके तमिलनाडु में कस्टडी में डालते हैं, और एकाएक जब आपको पता चलता है कि कल हियरिंग होने वाली, सुप्रीम कोर्ट में दायर करने जा रहे हैं कि राहत मिले, जानकारी आपको मिलती है, तो एकाएक रात को 9 बजे आपको कोर्ट खुलाना पड़ता है। एकाएक आपको पता चलता है कि मनीष कश्यप से पूरे देश में दंगा या कुछ हो सकता है, तभी तो रासुका लगता है। ऐसे तो एनएसए लगता नहीं है। खतरा आ जाएगा पूरे देश से, मनीष कश्यप से खतरा हो जा रहा है। जब आपकी कस्टडी में है, जब आपके गिरफ्त में मनीष कश्यप है, मनीष कश्यप तो कहीं फ्लाइट से उड़ के भाग तो नहीं रहा था,
दौड़ते हुए आप उसको तो नहीं पकड़े, या भेष लगा के दाढ़ी लगा, कहीं तो अपना वेशभूषा तो छुपाया हुआ नहीं था। अरे खुद से वो सिलेंडर किया, बोला लो भाई आपके सामने हूँ, मैंने सीधा सा एक सवाल किया वर्तमान सरकार से, उसके लिए आप मेरे पे केस करवाई जा रहे हो जगह जगह से। मैं आपके समक्ष आ गया हूँ, अब जो करना है सो करो, मुझे न्याय व्यवस्था पे विश्वास है, मैं न्यायालय में जाकर के अपने बात को रखूंगा। लेकिन आप उसको परेशान करने के लिए रात को 9 बजे कोर्ट खुलवाते हैं और उस पर जबरदस्ती एनएसए थोप देते हैं। अरे आप एनएसए लगाने के लिए वैसे लोगों पे क्यों नहीं लगाते हैं जो बड़े बड़े अपराधी हैं, जो बड़े बड़े घोटाला करते हैं, उनके लिए आप रात को 9 बजे कोर्ट क्यों नहीं खुलवाते? सवाल है, ये लोग सवाल करें वर्तमान सरकार से। बड़े बड़े अपराधियों के लिए आप नहीं कोर्ट खुलवाते हैं, लेकिन एक जो फौजी का बेटा है, जिसके डीएनए में फौजी का खून दौड़ता है, उसके दादा फौजी रहे, उनके पिताजी वर्तमान में फौजी हैं, और ऐसे जगह कश्मीर में 7 साल उन्होंने ड्यूटी किया है, जहां से बेनामी गोली कब आके लग जाएगी उनको पता नहीं था, और कब उन्हें पत्थर चल जाएगा उनके पिताजी को नहीं पता था। लेकिन कश्मीर में डट के उन्होंने नौकरी किया, कारगिल के युद्ध में युद्ध किया, उनके परदादा स्वतंत्रता सेनानी रहे, और उनके दादा और परदादा के जो कार्य को देखते हुए सरकार उनको 4 बीघा गिफ्ट करती है। और वर्तमान सरकार जो है चापन नल को, उनके चाचा का चापानल जाती देखते नहीं है कि मनीष कश्यप के पिताजी का चापानल है कि उनके चाचा जी का चापानल है। ये मानसिकता है। तो यहाँ पर जो तमिलनाडु का जो मामला आ रहा है, ये 24 का खेला इन लोग कर रहे हैं, दोनों को मिल करके, दोनों जो राज्य मिल के खेला कर रहे हैं, और मनीष कश्यप को यहाँ यूज किया जा रहा है। ये तमाम पत्रकारों का हाथ बांधने का, उनके कलम की ताकत को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। एनएसए मनीष कश्यप पे नहीं लगा, तमाम पत्रकारों पे लगा, और तमाम आम जनता पे भी लगा कि देख लो, यदि सत्य की बात करोगे, गरीब अबला की बात करोगे, शिक्षा की बात करोगे, स्वास्थ्य की बात करोगे, तो तुम पर भी आने वाले समय पे इसी तरह से एनएसए लगा देंगे। बात यही है। लोकेश जी, यहाँ पर एक जो मेन गुहार लगाई जानी थी कोर्ट में वो ये थी कि सभी जो केसेस हैं, एफआईआर हैं, उनको कहीं ना कहीं क्लब करने का मामला था कि उनको जो है क्लब करके एक जगह रखा जाए, अलग अलग ऐसे बंटे हुए वो ना दिखें। लेकिन अब क्या लग रहा है आगे इसमें क्या? तमिलनाडु में गया था। तमिलनाडु में जब मैं गया और वहाँ पे आम जनमानस से, एडवोकेट से बात की और पुलिस से बात की, तो उन्होंने बोला आई डोंट नो इंग्लिश। ठीक है। चेन्नई में भी कोई पुलिस आई हुई थी, तो उनसे मैंने बोला, तो वो तमिल में बात करना चालू कर दी हैं। तो हमने जब उनसे बात की इंग्लिश में, तो उन्होंने बता दिया कि आई डोंट नो इंग्लिश, आई डोंट नो हिंदी। तो तमिल में ये बताइए, मनीष कश्यप या मैं या किसी परिवार के लोग जाके क्या करेंगे, जहाँ पे हिंदी को देख के ही लोगों को जो है इस प्रकार से जलन है, और इंग्लिश को जो है आप बोलिए तो आपको गाड़ी तक नहीं मिलेगा। जब मैंने वहाँ पे टेम्पू में सफ़र किया, तो वहाँ के जो टेम्पू वाला था बोला कि आई डोंट नो इंग्लिश। ठीक है, ये इतना बोलने के बाद जो है वो तमिल में चालू हो गया। फिर मैंने लोकेशन बताया कि मुझे जो है बस स्टैंड जाना है, प्लीज़ मुझे बस स्टैंड छोड़िए। तो मेरे साथ एक ट्रांसलेटर थे जिन्होंने मेरा साथ दिया, वो बिहार के थे। तो पहले तो उनको शुक्रगुजार है आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन मुझे इस बात का ज़रूर दुख है कि इतनी मतलब डरी हुई और लोग जो हैं इस प्रकार से कृत्य कर रहे हैं कि मनीष कश्यप पे एफआईआर बिहार में भी करा रहे हैं और तमिलनाडु में भी करा रहे हैं। कोर्ट में जजमेंट आ जाता है कि मनीष कश्यप को बिहार छोड़ना है, और 6 बजे जजमेंट आता है और 7 बजे आता है कि नहीं एनएसए लगा दिया गया। तो आप समझ सकते हैं, ये पत्रकारिता जगत पे एनएसए लगा है, बिहार के गवर्नमेंट पे, बिहार के आम जनमानस पे लगा है, और बिहार इसका जो है जवाब जरूर देगी। ये मेरा पूरा विश्वास है कि बिहार जवाब देगी ही देगी, क्योंकि मनीष कश्यप कोई मामूली परिवार के नहीं है, देशभक्त के परिवार के हैं, जिसके डीएनए में पूरा फौज, बाबा फौज में मेजर, चाचा उनके जो हैं आर्मी से और एयरफोर्स में रहे, उनके फादर अभी आर्मी में, और पूरे खानदान फौज में है। ऐसा नहीं है कि एक ही लोग हैं, बाबा जी के भाई भी आर्मी में, चाचा भी आर्मी में, तमाम लोग उस तरह आर्मी फोर्स के हैं। और हमारे खून में ये भी नहीं है कि हमारा व्यक्तिगत जीवन है, हमारा व्यक्तिगत जीवन कभी नहीं रहा है। हमारा जीवन देश के हित के लिए रहा है, देश को आगे बढ़ाने के लिए रहा है। मनीष का भी जो व्यक्तिगत जीवन देखा जाए तो उन्होंने अपने छोटे भाई की शादी करा दी, और उन्होंने बोला कि नहीं, हम अपनी माँ का आंसू पोंछेंगे, उससे हज़ारों माँ की, बिहार के लोगों की आंसू पोंछना बहुत ज़रूरत है। और बिहार की छोड़िए, पूरे भारत के उस गली में जाके उन्होंने वीडियो बनाया है जहाँ पे उनको दुख दर्द लोगों का हरा है। प्रति माह 2.5 लाख रुपये डोनेशन देने वाला पहला ऐसा पत्रकार था जो अपनी पैसे को उठा के आम जनमानस में बांट देता था। तो उसके साथ जो हुआ है, उसके साथ पूरा पत्रकार जगत खड़ा है। आपने जाके देखिए, सोनू निगम जी ने ट्वीट किया है, आपने तमाम उन लोगों को जो है देखिए जिन्होंने मनीष कश्यप की बात रखी है, बागेश्वर धाम बाबा जो हैं उन्होंने रखा है, धीरेन्द्र शास्त्री जी भी रखे हैं, तथा सोनू निगम जी भी रखे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, आम जनमानस रखी है। आज के डेट में मनीष, ट्विटर पे भी मनीष कश्यप चल रहे हैं सबसे आगे, यूट्यूब पे भी मनीष कश्यप है, सोशल साइट पे उठा के देखिए। कुछ लोग चाटुकार हैं जो मनीष कश्यप में खामियां दिखाना चाहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ना वीडियो है, ना उनके पास कोई पोस्ट है कि मनीष कश्यप ने गलत किया है। और ये चीज़ें जो काम कर रहे हैं उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं
कि ये आईना उठा के खुद देख लें अपने शक्ल को कि एक दिन उनका भी नज़र आएगा, कभी उन पे भी एनएससी लगेगा तो मनीष कश्यप ही उनके साथ खड़ा पाएगा। ठीक है। एक छोटा सा आखिरी कमेंट अमन जी आपसे लेना चाहूँगा संक्षिप्त में कि और भी बहुत सारे जो है प्रिंट मीडिया उसमें एक खबर पब्लिश हो चुकी थी, बहुत सारे बिहार के नेताओं ने इस बारे में जो है जिक्र किया, किसी पर कोई कंप्लेन नहीं, किसी पर कोई जो है यहाँ पर एफआईआर नहीं हुई, किसी पर कोई एक्शन नहीं हुआ, केवल और केवल मनीष कश्यप को ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये फेक वीडियो से बहुत बड़ा नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। जिनकी बात कर रहे हैं वो गरीब नहीं थे, पहली बात, वो बड़े लोग हैं, उनका पावर ज़्यादा है, उनका बैक सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। ये गरीब का बेटा है, ये गरीब का बेटा, ये फौजी का बेटा है, इसका पूरा खानदान फौजी में है। ये गरीबों की बात करता है, गरीबों की माँ बहन बेटी को आंसू पोंछने का कार्य करता है, इसलिए इसके साथ ऐसा किया गया है, इसको दबाने का कोशिश किया गया है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अंततः यही मैं कहना चाहता हूँ, जेल का ताला टूटेगा संविधान के कलम से, और हमारा शेर का ये बेटा है जरूर छूटेगा। तो इस समय आपने सीधे सुप्रीम कोर्ट से देखा, आज सुनवाई नहीं हो पाई और हमारे साथ मौजूद थे मनीष कश्यप के मौसेरे भाई और साथ में हजारीबाग से आए हुए उनके दोस्त, और यहाँ पर उन्होंने पूरा जो है अपना विषय रखा, जो इस समय पूरा प्रकरण चल रहा है मनीष कश्यप के मामले में।